सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानामितिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समंतवद आचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नकंसापचार नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसके 8वें अधिकार प्रतिमाधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की जो 11 प्रतिमा होती हैं, उन 11 प्रतिमाओं पर चल रही हैं कि वो 11 प्रतिमा वास्तव में क्या हैं, जिनका पालन करके वह जीव उस उत्कृष्ट पद को, उसे मुनि पने की अवस्था को, कि मैं भी कब जिनेश्वर दीक्षा धारण करके मुनिपना धारण करूं, इस प्रकार का भावना भाते हुए वह जीव इन 11 स्टेप्स का 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए उस पद को प्राप्त करता है। ऐसी उन 11 पदों पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें सर्वप्रथम हमारी चर्चा दर्शन प्रतिमा पर चल रही है कि जो पहली प्रतिमा है वो दर्शन प्रतिमा कैसी है। उससे पहले हम 11 प्रतिमाओं के नाम याद करते हैं, आप सबको याद हो गई होंगी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसेस उपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं, इनको 11 स्टेप्स भी कह सकते हैं। इन 11 प्रतिमाओं में हमारी सबसे पहले चर्चा चल रही थी दर्शन प्रतिमा पर, कि जो पहला पद है, पहला स्टेप है, पहली प्रतिमा है, उसमें समंतवद आचार्य देव कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ गया। कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रिय आदि के भोगों से विरक्त हो, पंच परमिष्टि ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक होता है। तो सम्यक दर्शन के जो 25 मल दोषों से रहित हो, जिसका सम्यक दर्शन निर्दोष हो, जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो, वो दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है। और सम्यक दर्शन निर्दोष कैसे होगा, तो उसके लिए आगम में जिनेन्द्र देव ने 25 दोषों को बताया, जिस पे हमने चर्चा की थी। शंका, कांचा, गिलानी, मूर्ता, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, आवासल्य, अप्रभावना, 8 दोष तो ये थे। उसके बाद 8 मत थे, और 8 मत के बाद 3 मूर्ता और 6 अनायतन थे। इस प्रकार सारा मिला के 25 दोष थे। तो 8 दोष तो हो गए, शंका, कांक्षा आदि। 8 मद हो गए, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि मत, तप मत और शरीर मत। ये 8 मत थे। 3 मूर्ताएं थी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, और 6 अनायतन थे, कुगुरु, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, और कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक और कुधर्म के सेवक, या फिर कुशास्त्र या कुधर्म उसके सेवक।
तो इस प्रकार के 25 दोषों से रहित जो है वो 10वें प्रतिमा का अधिकारी है, उसको 10वें प्रतिमा हो सकती है। और जो निरंतर इस संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त हो, जिसको विरक्ति का भाव हो, जो व्यक्ति का भाव आए बिना तो प्रतिमा नाम भी नहीं कहला सकता। क्योंकि हमने देखा था, प्रतिमा की परिभाषा देखी थी हमने जब, कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। कि उसके उन्होंने प्रतिमा नाम ही नहीं पा सकते। प्रतिमा भी तभी है कि जहां संयम का अंश जगा हो, भोगों से अरुचि के परिणाम आए हों, इस शरीर से, इस संसार से भय लगा हो, इस शय का वेद विज्ञान हुआ हो, जिसने शरीर को अपने से भिन्न जाना हो, उसका जब प्रतिज्ञा का जब उदय आता है, जब प्रतिज्ञा लेता है, तब उसको प्रतिमा नाम मिलता है। पंच परमेष्टि जिसको शरणभूत हो, वो किसी और की शरण में नहीं जाता, किसी भी तरह से किसी कुदेव की शरण में नहीं जाता, किसी कुगुरु की शरण में नहीं जाता, किसी राग द्वेष आदि के पोषक शास्त्रों को नहीं पढ़ता, ना पढ़ाता, ना अनुमोदना करता है, ना करता है, ना कराता है। कृत्य कार्य अनुमोदना का फल बराबर लगता है। तो पंच परमेष्टि जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, कि जो सर्वज्ञ देव ने बताया है स्वादवाद रूपी परमागम, उस स्वादवाद रूपी परमागम से निश्चय व्यवहार दोनों के रूप को भली भांति जानता है, से तत्व और पर तत्व का श्रद्धानी है। और श्रद्धानी भी कैसा दृढ़ श्रद्धानी है, इसकी श्रद्धा को कोई चलित नहीं कर सकता। जो ऐसे तत्वों का श्रद्धान करने वाला है, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य प्रथम पद का धारक होता है। जो इसमें देखो आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में, कि जो स्वादवाद रूप परमागम के प्रसाद से निश्चय व्यवहार रूप दोनों नयों से निर्णय पूर्वक स्वतत्व परतत्व को जानकर दृढ़ श्रद्धानी हो, जाति कुल आदि अष्टमद रहित हो, अभिमान की मंदता से स्वयं ही समस्त गुणीजनों के गुण विचार कर अपने को तृण समान लघु मानता हो। कि उसको अभिमान की मंदता रहती है इतनी, कि अभिमान की मंदता के कारण वह स्वयं को ऐसा मानता है मैं कितना लघु हूं। पंडित टोडामल जी ने भी, हमने मोक्ष प्रकाश से पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उन्होंने भी क्या लिखा था उसमें, कि मैं तो अल्प बुद्धि है मेरी, तो मैं तो अल्प बुद्धि का धारी हूं, जैसा आचार्यों ने कहा है पूर्वाचार्यों में, उसके अनुसार लिखता हूं। मी से ये है अभिमान की मनता, कि जब अभिमान की मनता होती है तो समस्त गुणीजनों में अपने से ऊंचे श्रावक, आचार्य, भगवंत, पंच परमेष्टि इत्यादि के गुणों का विचार करके अपने को तृण समान मानता है। तृण कमान की जैसे तिनके हैं, तिनके जैसे हैं हम, इतनी अपने में लघुता प्रकट करते हैं कि जब अभिमान की मनता होती है। और अभिमान की मनता तब कब आएगी, जब ये जीव मद से रहित होगा। इसलिए अपने आप को इतना लघु मानते हैं कि मैं तो बहुत लघु हूं, तिनके के समान लघु मानते हैं गुणी जनों के गुणों का विचार करके। जैसे आचार्य मानतुंग ने भी भक्तांबर स्रोत के छठे संध में लिखा ना, अल्पे श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रे विमुखरी कुरुते बलान्मा। कि मैं तो अल्प श्रुत का ज्ञानी हूं, अल्प ज्ञानी हूं, अल्प श्रुत का अभ्यासी हूं, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूं, मैं तो विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन फिर भी हे प्रभु, आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, विवश कर रही है, भक्ति करने की विवश कर रही है मुझे आपकी भक्ति। हम ये विचार करें कि आचार्य भगवंत की कितनी अल्पज्ञता प्रकट करते हैं, उनकी कितनी लघुता प्रकट करते हैं, अभिमान की मनता कितनी
में अभिमान है ही नहीं बिल्कुल भी, और हम थोड़ा सा ज्ञान होने पे ही मत करने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये चीज भी हम यथाशक्ति विचार करें इस चीज का, कि हमको भी इस चीज का मद ना हो, अभिमान ना हो हमको इस चीज का। पहले ही बताया था मैंने, गौमट शाह कर्म कांड में जब ज्ञान के स्थानों को बताया, तो उसमें तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के स्थानों को बताया, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के स्थानों को उसमें बहुत सारी विधियों से बताया, सरसों के दाने भर भर के ऐसे उसमें विधि आती है। तो हम यदि इसमें विचार करें तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के जितने स्थान, हमें जितना जानना हो सकता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से, उसका भी असंख्यात्मा भाग मात्र हम जानते हैं। तो किस चीज का मद करना हमको, किस चीज का अभिमान करना। तो ऐसे अभिमान की मनता से स्वयं ही समस्त गुणी जनों के गुण विचार कर अपने को तृण समान लघु मानता है। यद्यपि अपत्या खाना वर्ण कसाय के उदय से जोर से विषयों में राग नहीं घटा है, गृहस्थी के सभी आरंभों में प्रवर्तता है, तो भी ऐसा जानता है कि ये हमारे समस्त मोह के प्रभाव से अज्ञान भाव हैं, जो त्यागने योग हैं। कब इनसे छूटूं? अभी मेरा राग भाव परिणामों को चलायमान करता है। कि अभी अपत्या खाना वर्ण कसाय जब तक नहीं गई है, जब तक जीव चौथे गुण स्थान में है यदि, तो उस समय उसका राग नहीं घटा है बेशक, गृहस्थी के सारे कार्य करता है, सभी आरंभ आदि में लगता है, लेकिन फिर भी अंतर में जानता है कि कब इससे छूटूं। प्रत्येक समय को त्यागने की भावना आता है, और जब वो प्रतिज्ञा ले लेता है, तो भोगों में अरुचि तो चौथे गुण स्थान वाले को ही हो जाती है, भोग अरुचि परिणाम तो उदय प्रतिज्ञा को वो प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प पूर्वक जो उसको त्यागता है, तो अपत्या खाना वहां कसाय का नाश हो जाता है। धर्मात्मा जनों के उत्तम गुण ग्रहण करने में जिसे अनुराग हो, रत्न तरह के धारकों में बड़ी विनय हो, धर्म के धारकों से बड़ा अनुराग रखता हो, वही सम्य दृष्टि होता है। जो देहादि से राग देश मोह आदि से अनादि का मिला हुआ है, तो भी अपने ज्ञान स्वभाव को भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करता है। जीव से मिली हुई देह को भी वस्त्र के समान अलग जानता है, कि जैसे वस्त्र हम रोजाना नए पहनते हैं, प्राणों को बदल देते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को भी बदल देते हैं, नया शरीर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार इस शरीर आदि को वस्त्र के समान न्यारा जानता है। जैसे हम वस्त्र को जानते हैं ना, कि जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं ये वस्त्र हमसे न्यारे हैं, अलग हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि से भी शरीर को मानता है। विचार करके देखें कि कपड़े में और हमने अपने आप में कितनी भिन्नता मानी हुई है। भिन्नता है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते कपड़े में, कि कपड़ा मुझ रूप नहीं है, कपड़ा तो अलग है, क्योंकि कपड़े को तो हम डेली चेंज करते हैं। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि शरीर को तो हम चेंज करते रहते हैं, अनादिकाल से चेंज करते आ रहे हैं। जब आयु पूरी हुई तो शरीर को बदल, इस शरीर को छोड़ के कोई नया शरीर धारण कर लिया। जैसे एक कपड़ा फट गया तो उसको छोड़ के दूसरा नया कपड़ा ले लिया मार्केट से, वैसे नया शरीर ले लेते हैं। तो जैसे हम कपड़े में अपने भिन्नता जानते हैं, वैसी भिन्नता और सम्यक दृष्टि जीव शरीर से जानता है। इस प्रकार के जीव, उसी को दर्शन प्रतिमा हो सकती है, वही दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है, दर्शन प्रतिमा का धारी वही जीव है, उसकी बिना दर्शन प्रतिमा नहीं हो सकती। और ये दर्शन प्रतिमा का यदि हम स्वरूप देखें, तो समयसा नाटक में बनारसी दास जी ने दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप लिखा। आठ मूल गुण संग्रहे कुबसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। कि समयसा नाटक में दर्शन प्रतिमा में बताया कि जो 8 मूल गुणों का नित्य रूप से पालन करता है, 7 व्यसनों में संकल्प पूर्वक 7 व्यसनों का त्याग करता है, कोई अतिचार नहीं लगाता, उसका ये दर्शन गुण श्रद्धा गुण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, और उसको दर्शन प्रतिमा होती है। उसके बिना दर्शन प्रतिमा नहीं हो सकती।
कि निरतिचार सम्यक दर्शन तभी होगा जब अष्ट मूल गुण और 7 वचनों का निरतिचार पालन होता है। उसको 10वें प्रतिमा का नाम कहते हैं। अब 8 मूल गुण क्या होते हैं? तो देखो 8 मूल गुण 3 मकार और 5 फल। 3 मकार कौन कौन से? मकार का मतलब जो मास से स्टार्ट है। 3 मकार में मध्य, मास और मधु यानी शहद। ऐसे मध्य, मास, मधु इनका जिसको त्याग हो, मध्य मास मधु का त्याग हो, और 5 जो फल हैं उदंबर फल जिनको कहते हैं, पंच उदंबर, आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे वो पंच उदंबर और उनका भी जिसको त्याग हो उसको कहते हैं कि अष्टमूल गुण का धारी है ये जीव। उसके बिना अष्टमूल गुण नहीं होते। ये 5 होते हैं उदंबर फल जो जिनको बोलते हैं बड़का फल, पीपर का, पाकर, ऊमर और कठुमर। ये 5 तरह के फल आते हैं। ये फल भी कैसे हैं? अवच्छय हैं। इसलिए इन 8 का त्याग करना उसको अष्टमूल गुण कहा। किन 8 अवच्छयों का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से त्याग होना चाहिए? समर्थ आचार्य देव ने अष्टमूल गुण में 5 फलों को नहीं लिया, उन्होंने 5 अनुव्रतों को लिया कि मध्य, मास, मधु और 5 अनुव्रत। उन्होंने देखो 5 अनुव्रत को लेने का ये भी हो सकता है कि जो ये 5 उदंबर फल हैं ये भी क्या हिंसा के कारण है। तो जो जिसने 5 अनुव्रतों को धारण किया उसके ये 5 फलों का त्याग तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो मध्य, मास, मधु को 5 उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण पंडित दौलतराम जी ने भी कहा अपने क्रिया कोश में। और सोमदेव ने भी उपासक अध्ययन में इन्हीं को अष्टमूल गुण कहा, 3 मकार को और 5 उदंबर फलों को। लेकिन समन्वय आचार्य देव ने 5 अनुव्रतों को लिया और 3 प्रकार के मकार को लिया। और महापुराण में भी 5 अनुव्रतों को लिया और 3 मकारों को लिया। इस प्रकार से ये अष्टमूल गुण 2 तरह से मिलते हैं आगम में। एक मध्य, मास, मधु और 5 उदंबर फल, और एक मध्य, मास, मधु और 5 अनुव्रत। अब देखो 5 अनुव्रत में जो उदंबर फल आदि का त्याग है वो भी अपने आप आ जाता है, इसलिए 5 अनुव्रत यहाँ लिए गए हैं। क्योंकि देखो 5 अनुव्रतों का यदि हम देखें उसकी ज्यादा चर्चा हमको नहीं करनी, व्रत प्रतिज्ञाओं करेंगे हम चर्चा अनुव्रतों की। तो जैसे जिसको जीव मारने का जिसने ये संकल्प लिया है कि जीव नहीं मारेंगे, कि जीव मारने से जो त्रस्त जीवों को हिंसा होती है, वो त्रस्त जीवों को मारने का संकल्प पूर्वक त्याग किया है जिसने, उसको ये अनुव्रत होता है अहिंसा नाम का। और अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले, सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाले वचन नहीं बोलता, ऐसे वचन बोलने का त्याग कर देता है, ये दूसरा अनुव्रत। और बिना दिया हुआ किसी की धरी हुई वस्तु, गड़ी हुई वस्तु, पड़ी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु, उसको ग्रहण करने का संकल्प पूर्वक त्याग कर देता है, किसी प्रकार से ग्रहण नहीं करूंगा, ये तीसरा चौड़े अनुव्रत। और अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में किसी भी प्रकार का राग नहीं करूंगा, उसका संकल्प पूर्वक त्याग करता है, ब्रह्मचार्य अनुव्रत। और जो न्याय से कमाया है उसमें भी परिमाण पूर्वक अधिक परिग्रह का त्याग करने का संकल्प लेता है, उसको परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहते हैं। इसकी चर्चा हम विस्तार से प्रकृति में करेंगे, उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के ये 5 पाप और 3 मकार के त्याग से त्याग में इसकी दृढ़ता आ जाती है। जिसने इनका त्याग किया, जिसने दृढ़ संकल्प लिया, जिसकी श्रद्धा इसमें इतनी दृढ़ हुई कि कोई कैसा भी कहे लेकिन उनका उससे चलायमान नहीं होता,
जिसमें ऐसी दृढ़ता आ जाए तो जनागम में कहते हैं कि उसको समस्त गुण रूप जो महल है उसकी नींव उसने लगा दी। अब वो गुण रूपी महल लग जाएगा उसके, ये नींव है। ये इन चीजों का दृढ़ता पूर्वक त्याग करना वो उस गुण रूपी महल को बनाने के लिए नींव के समान है। कि अनादिकाल से इस संसार में हमने मिथ्यात्व का, अन्याय का, अवश्य आदि का सेवन किया, लेकिन अब नियम पूर्वक मैं इसका त्याग करता हूं। ऐसा जो पात्र है और जिनकी 8 त्याग हैं उन्हीं को अष्टमूल गुण कहा जाता है कि अष्टमूल गुण के धारी हैं। जो एक सामान्य श्रावक को भी कहा जाता है, सामान्य श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी है, और लेकिन दर्शन प्रतिमा में और विशेष हो जाता है। और कहीं कहीं तो अष्टमूल गुणों में मध्य मास मधु को 5 फलों को एक साथ ले लिया, फिर रात्रि भोजन आदि, बिना स्नान जल आदि इत्यादि रूप से भी अष्टमूल गुणों की चर्चा आती है। तो इस प्रकार से 5 अनुबंध 3 मकार, 5 उदंबर फल 3 मकार, 3 मकार, 5 उदंबर फल, रात्रि भोजन आदि, बिना स्नान जल आदि, इस प्रकार से अष्टमूल गुणों में काफी चर्चाएं आती हैं। उमल का फल, कटुमा का फल, गूलर आता है, गूलर नाम का पेड़ आता है, पीपल का फल आता है, बड़ का फल आता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे तस्दीफ दिखाई देते हैं प्रकट रूप से। तो इन फलों का खाना कैसा है? जैसे मांस मच्छर के समान। इसीलिए संत आचार्य देव ने इन 5 फलों को मांस मच्छर में ले लिया, मांस के त्याग में ले लिया, इसे अलग से 5 अनुबंधों की चर्चा कर दी। और अन्य कितने भी ऐसे भी फल हैं, ये जैसे 5 फल हैं, और ये ये हैं जिनमें तजीवों की हिंसा होती है, उन समय मांस मच्छर जैसा दोष लगता है। अब मध्य त्याग की हम बात करें, मध्य मास मधु की, तो देखो मध्य जिसको मदिरा कहा जाता है, कि मदिरा क्या होती है? जो उसमें तजीव तो रहते ही हैं, उनकी हिंसा तो होती ही है, और मदिरा इस मन को कैसा कर देती है? बेशुद्ध कर देती है। जीव अचेत जैसा हो जाता है, उसको कुछ सुध-बुध नहीं रहती, कुछ सुध-बुध ना रही है। जैसी सुध-बुध ये अनादिकाल से जीव इस मिथ्यात्व में पड़ के कह रहा है, ऐसी सुध-बुध मदिरा का पान करने से जीव खो देता है। मन के मोहित हो जाने पर धर्म को भूल जाता है, कि जब उसका मन अचेत हो जाता है, बेसुध हो जाता है, तो उसको भी धर्म अधर्म का ख्याल नहीं रहता। और जब वो जीव धर्म को भूल जाएगा तो वो पुरुष निशंक होकर हिंसा के कारणों में प्रवर्तन करेगा, हिंसा रूपी कार्यों में आचरण करेगा अपना। और देखो मध्य में से मदिरा को नहीं लिया जाता। मध्य में जो वस्तु मन को उन्मत्त करती है, स्वरूप की सावधानी भुला दे, विषयों में आसक्ति बढ़ाए, रसना इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में तिराग बढ़ाए, वह सब मध्य है। ये भांग, अफीम आदि नशाकारक वस्तुएं और इनके संयोग से बने जितनी भी मदकारी वस्तुएं हैं, उन सब में मद्यपान जैसा दोष लगता है, और उन सब में अवश्य बच्चों का दोष लगता है, धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों का संकर पूर्वक त्याग करना आवश्यक है। जितनी भी नशाकारक वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का स्वाद बिगड़ जाता है, जो वस्तुएं सड़ गई हैं, इन सब में मद्य का दोष आता है। जितनी वस्तुएं जिनका स्वाद बिगड़ गया हो, जो सड़ी हुई हो, इन सब में इतने अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। मांस के बहुत सारे दोष आते हैं मद्य के, जैसे भांग है, अफीम है, मदिरा है। ये तो एक हम कहें स्थूल रूप से कह दिया ये मध्य। बाकी तो और यदि हम सूक्ष्म में जाएं कि जिनका स्वाद बिगड़ गए, कोई वस्तु इसका स्वाद बिगड़ गया, बहुत दिन की हो गई रखी हुई, उसका स्वाद बिगड़ गया, यदि तो उसका यदि स्वाद बिगड़ गया तो अब उसको खाने में भी मध्य त्याग जैसा दोष लगता है।
और जैसे भांग है, उसमें बहुत सारे तरजीब उत्पन्न हो जाते हैं। तो भांग पीने वाला है, उसको किसी तरह की सुध बुध नहीं रहती, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक इतना सारी भांग का एक घूंट पीने पर भी असंख्यात तरजीबों की हिंसा हो जाती है, असंख्यात तरजीब उत्पन्न होते हैं उसमें। और ये भांग ऐसा नहीं सिर्फ शरीर को बिगाड़ता है, अंतरंग परिणामों को भी बिगाड़ता है। तरजीबों की विराधना तो होती ही है, अंतरंग के परिणामों को ही बिगाड़ता है। और अंतरंग के परिणामों के बिगड़ने के कारण ये धर्म से पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार से इसकी धर्म में आसक्ति नहीं रहती। फिर जो इसका सेवन करता है मद्य आदि का, वह इस लोक का भी और परलोक का भी बिगाड़ करता है। इस भव का तो नष्ट कर ही रहा है, इस भव को तो आगे आने वाले भवों को भी नष्ट करता है। मदिरा है, उसमें भी असीम, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनका कोई परिमाण नहीं कह सकते, मी कह नहीं सकते कितने तरजीब हैं उसमें, इतने तरजीब हैं जो कहने में नहीं आ सकते, अनंत तरजीब हैं उसमें। दुर्गंधित भी है इत्यादि अनेक। उत्तम पुरुष जो होते हैं, वो तो यदि मदिरा को देख भी रहे दूर से, भोजन कर रहे हैं, कहीं से मदिरा दिख जाए तो भोजन करना भी छोड़ देते हैं। मदिरा कहीं से टच हो जाए शरीर के भी, कोई मदिरा पान वाला व्यक्ति शरीर से टच हो जाए तो तुरंत स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी तो ये मदिरा है। अरे जो मदिरा का पान करता है जो व्यक्ति, उसको ना माता का ख्याल, ना पुत्री का ख्याल, ना स्त्री का ख्याल। कई माता को पत्नी कहता है, कई पत्नी को माता कहता है, कई माता को पुत्री को स्त्री रूप से आचरण करता है, और कभी स्त्री को माता पुत्री रूप से आचरण करता है, देखने लग जाता है इस रूप से। पुत्री को कभी स्त्री रूप में देखने लग जाता है, स्त्री को पुत्री रूप में देखने लग जाता है। उसको कोई विचार विवेक नहीं रहता। इसीलिए जो मद्य का पान करता है वह धर्म का अर्थ ही नहीं हो सकता। अरे मद्य की एक बूंद में, ऐसा आगम में कथन आता है, सागर धर्मामृत में आचार्य देव ने कहा कि यदि धर्म की एक बूंद में जो जीव उत्पन्न हुए हैं, यदि उस एक बूंद में उत्पन्न हुए जीवों को यदि हम लोक में फैला दें तो ये पूरा लोक बढ़ जाएगा, लेकिन वो जीव खत्म नहीं होंगे। एक बूंद में इतने जीव हैं। इसीलिए जो मदिरा, जो ये मद्य, जो नशाकारक वस्तुएं इस जन्म को दुख में बनाती हैं और अगले आने वाले भवों को दुख में बनाती हैं, ऐसी मद्य का हमको दूर से त्याग कर देना चाहिए। अरे ये मद्यपान द्रव्य हिंसा भी कराता है, भाव हिंसा भी कराता है। इसे बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो मद्य का पान करता है वो मनुष्य अपने आप में नहीं रहता, उसका मन अपने आप में नहीं, आपे में नहीं रहता, वह मदहोश होकर सब कुछ भूल जाता है। पाप करने में कोई संकोच नहीं, निसंकोच रूप से पाप कारण प्रवर्तन करता है। उसको बोलो तो उल्टा बोल देता है, उसके जैसा बोलो भाई ये पाप कार्य है, उसको वो सुधबुद्धि नहीं है। निसंकोच होके, निर्लज्ज होके पाप कारण प्रवर्तन करता है। अरे मद्य बिना जीवों की उत्पत्ति के बिना, बिना जीवों की हिंसा के बिना मद्य तैयार नहीं हो सकता। और मद्यपान करने से वो सारे जीवों की जो हिंसा हो रही है, उससे द्रव्य हिंसा होती है, और उससे जो तुम्हारे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, काम आसक्ति हो जाती है। आजकल देखो इतनी जो घटनाएं हो रही हैं रेप आदि की, उसमें बहुत सारी घटनाएं तो मदिरा पान आदि के कारण भी है।
अरे हम देखते हैं मद्यपान वालों की कैसी दुर्दशा होती है, नाली में पड़े रहते हैं, कीचड़ में पड़े हैं, कुत्ते वहीं मूत्र विसर्जन कर रहे हैं उसके ऊपर ही, उनके मुख में मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। चोर बदमाश आदि उनके उनके जेब आदि में जो धन वगैरह उसको लूट के ले जाते हैं, वस्त्र आदि को हड़प के ले जाते हैं। दुनिया हंसती है उन पर। अरे यदि जिनके कुल में मदिरा नहीं पी जाती है तो उनको भी लेकिन नियम पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। नियम पूर्वक त्याग करने पर इसके त्याग कहा जाएगा। प्रतिमा में बहुत सारी कथाएं आती हैं इसके लिए भी, कि यदि मद्यपान करने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, ये कह सकते हैं हम। कहां तक कहें इसके बारे में। और आज देखो ये पंचम काल में कैसा प्रभाव है इसका, कि आज इस कोरोना के काल में मंदिर में जाने वालों पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन शराब खरीदने जाने वालों पर रोक नहीं लग रही। मंदिर बंद पड़े हैं लेकिन शराब की दुकानें खुल रही हैं। विचार करने पंचम का कैसा आ गया। अभी तो 2500 वर्ष ही बीता है, अभी तो 18,500 साल बाकी हैं पंचम काल में। विचार करें अभी क्या क्या होगा। इसलिए झटपट अपना हित कर लो, जितना जल्दी हो जैसे हो वैसे अपना हित कर लो भाई। इसलिए बहुत आवश्यक है ये सब करना। विचार करके देखें। अरे ये न्यूज पढ़ने में आती है जब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये संसार में। विचार करके देखें कि लोग सब्जियों के लिए, फलों के लिए, मंदिर जाने के लिए, दुकानों पर जाने के लिए, बिजनेस के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और शराब की दुकानें ढर्रे से खुल रही हैं। कल की न्यूज में आया कि 4 स्टेट में ही 700-800 करोड़ का बिजनेस हो गया मदिरा से। विचार करके देखें। विचार करके देखें कि गवर्नमेंट को भी उससे कितना लाभ है उस चीज से, इसलिए उसको खुल रही है। इसलिए बहुत ज्यादा विचार की आवश्यकता है। लौकिक में विचार करें इसका। और ये मद्यपान सब प्रकार से अहित करने वाला है, इसमें कुछ भी हित करने ऐसा नहीं है। इसीलिए मद्य का जैसे बने तैसे तुरंत त्याग कर देना योग्य है। इसका यदि त्याग नहीं किया तो पता नहीं इस मनुष्य पर्याय की बात तुम कहां जाकर उत्पन्न हो जाओगे। इसे जैसे बने तैसे इसका त्याग कर देना चाहिए। मद्य, मांस त्याग, ये मांस त्याग की बात करें तो 2 इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। मांस का स्पर्श, मांस की दुर्गंध, मांस का नाम ही परिणामों में, आप खुद ही सोच के देखें कि जब मांस का नाम भी सुनने में आता है तो परिणामों में कैसे भाव आते हैं, गिलाने के भाव आने चाहिए। और जो जीव मांस को खाते हैं वो कितने क्रूर होंगे वो परिणाम उसके। विचार करके देखें कि बिना क्रूर परिणामों से कोई व्यक्ति मांस नहीं खा सकता। जो मांस खा रहा है उसके परिणामों में कितनी क्रूरता होगी। अरे ये मांस आदि नरक आदि में ले जाने वाले हैं, मांस भक्षण आदि के कार्य। अरे निर्दयी हो जाता है वो जीव, महानिर्दयी, उसको किसी तरह की दया नहीं रहती। चाहे मांस कैसा भी हो, कच्चा हो, पका हो, कैसा भी हो, अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत जीव। अरे अनंत तो निगोदिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और असंख्यात जीव रहते हैं मांस में। इसलिए सारे मांस छूने योग्य भी नहीं है, खाना आदि बहुत दूर की बात है। अरे जो जीव इन मांस आदि को खा रहा है वो अनंत जीवों की
असंख्यात जीवों की हिंसा करता है और इसके फलस्वरूप नरक आदि में जाएगा वो जीव, और कहीं नहीं जा सकता। अरे मांस इतना ही नहीं है मांस का, यदि मांस के यदि हम विस्तार देखें आगम में, तो वहां तो ये भी कहा कि जिसने अपने घर में कुत्ते आदि पालता है जो, वही मांसाहारी है वो व्यक्ति। उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसके घर का जो पानी पी रहा है वो भी मांस भक्षण कर रहा है। आगम में ऐसा कथन आता है कि जो मांसाहारी जीवों का लालन पालन करता है अपने घर में, और आजकल तो लोग में ये प्रथा बहुत चल रही है कुत्ते आदि का पालन करने की। उसके लोगों को लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुत्ता पालन के बाद लगेगा कि हाँ हम भी कुछ हैं। अरे आगम में कहते हैं कि चांडालों की जूठन, कसाईयों की जूठन, मिलेच्छों की जूठन, कुत्तों की जूठन, ये सारी मांस हैं, इन सब मांस भक्षण का दोष लगता है। इसलिए भाई ये जो जीव जंतु पालने का शौक है, इस शौक को छोड़ देना चाहिए। ये शौक तुमको नरक आदि में ले जाने वाला। लेकिन देखो जीवों को लगता नहीं है, कुत्ता जो पाल रहा है उसको लगता नहीं है मैं कुछ पाप कर रहा हूँ। लेकिन भाई तुम उसको ही पाल कर नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। विचार हम आगम पढ़ते नहीं, जिनेंद्र की सुनते नहीं, मानते नहीं, बस नहीं रखेंगे तो लोक में कोई हमको बड़ा नहीं मानेगा। इन चीजों से बड़ा होते हैं। जब तक गाड़ी में पीछे एक छोटा सा पप्पी नहीं हो, लोगों को दिखे नहीं जब तक वो पीछे, तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक डेली हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं, तब तक हमारे हमारे साथ में कुत्ता नहीं हो, हमारे साथ में हमारा पालतू, तब तक लोग हमको कुछ मानेंगे ही नहीं, कुछ समझेंगे ही नहीं। क्या यानी इस प्रकार से बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है इसमें। अरे जिसका तुम मांस खा रहे हो उसकी तुमने हिंसा की ही की, उस प्राणी की तो। लेकिन उस मांस में जो त्रस जीव उत्पन्न हुए, जो निगोदिया जीव उत्पन्न हुए, तो जो असंख्यात त्रस जीव रह रहे हैं, निगोदिया जीव रह रहे हैं, उनकी भी हिंसा कर रहे हो। अनंत जीवों की हिंसा है उसमें, अपवित्र भी है। और आजकल लोग होटल आदि में भी बैठ के बहुत शौक से खाते हैं, सभ्य लोग खाते हैं, जो उच्च कुल के लोग हैं वो भी खाते हैं। इसीलिए भाई विचार करें बहुत ज्यादा। होटल आदि का खाना वो एक मांस भक्षण के समान है। जो मांस का भक्षण करते हैं उनको कोई दया नहीं होती, कोई आचरण नहीं होता। वो अपनी जाति से, कुल से, धर्म से, दया से, क्षमा से आदि समस्त गुणों से भ्रष्ट हो जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे मतों में मांस भक्षण आदि को धर्म भी कहा जाता है, कि जब तक मांस नहीं खाएं तब तक तो धर्म ही नहीं है, मांस भक्षण करने में धर्म है। बहुत लोग तो मांस से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। अरे इवन कहाँ तक है, देवताओं को माँ बच्ची कहा जाता है, उनको ये बलि चढ़ाओ, उनको ये बलि चढ़ाओ। विचार ही नहीं करते। कोई चांडाली को, कोई भवानी दुर्गा आदि को, इनको बकरा चढ़ाओ, भैंसा चढ़ाओ, मारकर इनको इनकी चरणों में चढ़ाओ तो प्रश्न हो जाती हैं। अरे ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं अन्य मतों में। और जो उन अन्य मतों का आदर करता है, अन्य मतों का पक्ष रखता है, वो उस चीज की अनुमोदना करता है, चाहे वो बलि नहीं चढ़ाता। मान लिया बलि नहीं चढ़ाता, लेकिन जो अन्य मतियों के कार्य हैं उनमें यदि वो लगता है, तो वो कहीं ना कहीं से उन अन्य मतियों की सारी बातों की अनुमोदना तो कर रहा है। वो उस धर्म की अनुमोदना तो कर रहा है कि ये धर्म भी सही है। कोई ब्रह्मा को पूछ रहा है, कोई विष्णु को पूज रहा है,
कोई शंकर को पूज रहा है, कोई नवग्रहों को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। जो इस तरह के अन्य मतियों में जिसको धर्म कहा जा रहा है, कोई जैसे करवा चौथ का व्रत रख रहा है, शीतला माता को पूज रहा है। अब जो शीतला माता को पूज रहा है या करवा चौथ का व्रत रख रहा है, उसने उस मत को भी अच्छा माना है। उसने उस मत को भी कि हाँ कहीं ना कहीं तो ये मत भी सही है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, ऐसा करने से पुत्र की आयु लंबी होती है। उसने कहीं ना कहीं उस मत को सही माना है, तो उस मत में कही गई सारी बातों को कहीं ना कहीं उसने अनुमोदना की है। तो जहां ऐसा आता है दुर्गा आदि को बकरा भैंसे की बलि चढ़ाने से धर्म होता है, उसकी उसने अनुमोदना की है। मां बच्चन जैसा दोष लग रहा है उसको। और हमें विचार नहीं करते कि जो देवी स्वयं ही अनेक भुजाओं के सही शस्त्र धारण किए हुए है, टेढ़ी भौंक रखी खड़ी है, वे जीवों का मांस खाना चाहती है। तो जब वो जीवों का यदि मांस खाना चाहती है तो स्वयं ही क्यों नहीं खा लेती? भक्तों से क्यों मरवाती है जीवों को? अरे स्वयं सिंह आदि से सहित है, सवारी करती है सिंह आदि की, तो उनको मार के क्यों नहीं खा जाती जब मांस खाना है तो? अरे जो देवी होकर मां भक्षण करे, भूख भूख जिसको लगे, भूख से दुखी है, उसको कैसा देवी पना? उसको देवी पना नहीं है। वो देवी नहीं हो सकती, वो देव नहीं हो सकते। अरे तो स्वयं दुखी है, मां मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए, विचार करके देखें कि वो स्वयं दुखी है, उसकी कोई चाह पाने की चाह है, आसक्त है वो चीज में, तो भक्तों को कैसे सुखी करेगा वो? नहीं कर सकता सुखी। इसलिए जो ये महाहिंसा में, दुर्गंध में घृणा उत्पन्न करने वाले मांस के इच्छुक हैं, महापापी, उनको देव देव पना नहीं हो सकता। अरे ये तो पापी पुरुषों ने कल्पित शास्त्रों की, झूठे शास्त्रों की रचना करके अपने मां भक्षण के लिए मूर्ख लोगों को देवी आदि का डर दिखाकर, देवी आदि का प्रसाद दिखाकर, किनके संकल्प से तुम बलि दोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगा, तुम्हारी पुनर्वृद्धि हो जाएगी, मां बच्चन में प्रवृत्ति कराकर अपनी निंदों को पुष्ट कर रहा है और सामने वाले को भी नरक में डाल रहा है, खुद भी नरक में डूब रहा है। अरे ये भगवान स्वरूप देव तो है ही नहीं, ये नॉर्मल देव भी नहीं है जो मां बच्चन करें। जिनागम को पढ़ के यदि हम देखें तो चारों प्रकार के देव, भवनवासी हो, बेंतर हो, ज्योतिषी हो, कल्पवासी हो, उन चारों के कवला हार नहीं है, मानसिक हार है कि जब भूख लगती है तो कंठ से अपने आप अमृत झड़ जाता है, भूख मिट जाती है। वो मां भक्षण करे, अरे वो देव मां भक्षण नहीं करते, वो वाले स्वर्ग के देव भी नहीं करते मां भक्षण। तो जिनमें तुम भगवान की कल्पना कर रहे हो, ऐसे देवों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन हम चीजों का विचार ही नहीं करते। कोई कोई तो ऐसा कहता है कि हम वो अन्न आदि बहुत सारी चीजें चीजें खाते हैं, उनमें से जीवों का घात होता है, इसलिए एक जीव को मारकर खा लिया तो क्या हो गया कि बहुत जीवों का घात हो रहा है, उसकी वजह से एक जीव का घात ठीक है। ऐसा विचार करके भी जो उस बड़े प्राणी को मारकर खा रहा है उचित नहीं है, कि एक इंद्रिय आदि जीव तो तीनों लोकों में भरे हुए हैं, और सर्वज्ञ भगवान ने तो कहा कि ये जो मनुष्य और तिर्यंचों के मांस हैं, इनके एक टुकड़े में, एक सुई पे जो हमने टुकड़ा रखा है, सुई की नोक पर, ये सुई की नोक पर स्थित मांस के टुकड़े में अनंत जीव हैं। अरे अन्य जल आदि का असंख्यात बरसता भक्षण करने पर जितनी एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उससे अनंत गुणे जीवों की हिंसा एक सुई के नोक मात्र मांस का भक्षण करने से हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा इस चीज का विचार करें हम।
जिस मत में मांस भक्षण को धर्म कहा हो वो धर्म धर्म नहीं है। जो पशुओं की बलि से धर्म माने वो धर्म नहीं है। विचार करके देखें। अरे जिस पशु को तुम मारकर खा रहे हो, जिसका मांस तुम खा रहे हो, अगले भव में वो तुमको खाएगा। तुमको खाएगा अगले भव में वो। अभी तुम बलशाली हो इसलिए तुम उसको खा रहे हो, जब वो बलशाली हो जाएगा अगले भव में तो तुमको खाएगा। कहूँ आप भयो बलहीन, सबल पशु असी खाए दीन, सबलन कर खायो अति दीन। कि जब जो बलहीन है उसको बलशाली खा रहा है, आज तुम उसको खा रहे हो, करो तुमको खाएगा अगले भव में। इसलिए तुम मांस खा रहे हो तो तुम वास्तव में उसको नहीं खा रहे, तुम स्वयं को खिलाने की तैयारी कर रहे हो कि अगले भव में कोई मुझको खाए। जो मां भक्षण कर रहा है, बलि आदि दे रहा है। इसीलिए भाई विचार करके देखें हम। अरे अन्य मतों में भी पता नहीं किस किस रूप से क्या क्या चीजें मिलती हैं। ऐसा भी आता है अन्य मतों में, वेदों में आता है कि जो खरीद के उत्पन्न करके दूसरे से उत्पन्न करा के दूसरे से मरवा कर किसी को स्वयं मारकर या मार्केट से मांस खरीद कर पितरों को खुश करने के लिए मांस खाता है, वह दोष का भागी नहीं होता। ऐसा लिखा है अन्य मतों में। अरे देवता तो अमृत पान करने वाले हैं, मानसिक आहार करते हैं, कबला है ही नहीं उनको। अब पुत्र के दान से मरे हुए पितरों का कोई संबंध नहीं रहता भाई। इस मां बच्चों से भी द्रव्य हिंसा भी होती है, भाव हिंसा भी होती है, दुर्गति में ले जाने वाला है। इसे विचार करें हम इस चीज का भी। इवन बौद्ध भी कहते हैं कि मांस तो जड़ है, ना मरता ना कष्ट होता है, ना तो उसमें वेदना ना उसमें मरण है, उसमें कोई दोषी नहीं है उसके खाने से। अरे जो व्यक्ति मांस खाता है उसकी जीवों के प्रति निर्दयता हो जाती है, वो निर्दयी हो जाता है, क्रूर परिणामी हो जाता है। वो प्रत्येक समय दूसरे प्राणियों को मारने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए विचार करें वास्तव में मां भक्षण का क्या दोष है। अभी समय हो गया है मां भक्षण पे, और आगे के मूल गुणों पे हम कल चर्चा करेंगे। इसमें विस्तार से नहीं लेंगे आगे। कल इसको पूरा करेंगे। अब यह चीज का बस विचार करें कि किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि सिर्फ मदिरा का नाम ही मद्यपान है। सिर्फ मदिरा पीने का नाम ही मद्यपान नहीं है। जिस वस्तु का स्वाद बिगड़ गया हो, जो वस्तु बहुत दिनों की रखी हुई है उसका स्वाद बिगड़ जाता है। हम देखते हैं घरों में कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, उसका ही स्वाद बिगड़ गया है तो उसमें अभी वही दोष लगता है मद्यपान आदि, क्योंकि उसमें तरजीब उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जहां जहां आगम से पढ़ सकते हैं हम कि मद्य त्याग का, मद्य का, मांस का दोष कहाँ कहाँ किन किन चीजों में लगता है। इन सब चीजों का विचार करते हुए हम इन सब चीजों को छोड़ें। इस सामान्य शराब भी इनको छोड़ता है, इसके बिना तो जैनी भी नहीं है। जिस घर में माल भक्षण होता हो, मद्यपान होता हो, जैन नहीं है। और आज ये देखकर, ये सुनकर लज्जा आती है हमको कि आज जैन लोग भी मद्यपान करने लगे, जैन लोग भी माल भक्षण करने लगे। मांस तो फिर भी जैन लोग कम खाते नहीं, मद्यपान तो बहुत ज्यादा सेवन करने लगे, मद्य का तो, मदिरा का तो जहां देखो वहां मिल जाते हैं जैन लोग भी मद्यपान करते हुए। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में न्यूज आई, यहाँ इंदौर में कोई जैन थे और नशा करके उन्होंने रोड पर बहुत उत्पात मचाया, फिर बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया।
फिर जब उन्होंने अपना नाम बताया जैन, कि तुम स्वयं को तो नरक में लेके जा रहे हो, लेकिन तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, इत्यादि अनेक प्रकार से हम इसका विचार करें, और इसका विचार करते हुए इसका नियम पूर्वक त्याग करें। हम भी नियम पूर्वक त्याग करें। जब तक नियम नहीं लोगे तब तक कहीं ना कहीं उसकी वासना बनी रहेगी। इसी नियम पूर्वक त्याग करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार नियम पूर्वक त्याग करते हुए हम इस दर्शन प्रतिमा के धारण करने के अधिकारी बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत